यहाँ पर धरने पे बैठे हैं क्योंकि इनको न्याय नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भले ही भाजपा के कुछ प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचे और जिन्होंने किरोड़ीलाल मीणा और मनोज राजौरिया ने जरूर आर्थिक मदद की है परिवार की, जिसमें 1-1 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन ये घटनाक्रम जितना बड़ा है उसको लेकर सरकार, कांग्रेस सरकार बिल्कुल भी सचेत नहीं है, ना ही कोई प्रतिनिधि मंडल अभी तक पहुंचा है। किरोड़ीलाल मीणा जी से हम जानना चाहेंगे कि सुबह से यहाँ पर बैठे हैं, आपने आर्थिक मदद की है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ना नुमाइंदा आया है, न कोई मदद का आश्वासन। अब हम लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधि को बुला रहे हैं, नहीं आएंगे तो दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। कमेटी से बात हुई है आपकी? कमेटी से क्या बात हुई है? कमेटी तो बना दी, कलेक्टर एसपी उनसे बात करेंगे, हम हमारा मांग पत्र रखेंगे, कहाँ तक वो पूरा कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो अभी सबसे चर्चा लेके जयपुर जाने का ही है। लगातार राजस्थान में आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी यूपी पे सियासत करते हैं लेकिन राजस्थान में नहीं आते, उनको आना चाहिए। हमारे साथ राजौरिया जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। राजौरिया जी, आपने आर्थिक मदद की है परिवार की, लेकिन कांग्रेस सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से अभी तक कोई ना आर्थिक मदद ना कोई आश्वासन। देखिए, मैं आपके माध्यम से, आपने भी देखा होगा कि राजस्थान में अपराध किस तरीके से बढ़ गए और उसका जीता जागता उदाहरण है कि एक पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है और अशोक गहलोत सरकार आंख मूंद कर बैठी है, कान में रुई डालकर बैठी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और आप ये जनता की भावना देख रहे हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस परिवार के साथ हैं और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम ये संघर्ष करेंगे। और इस संघर्ष में हमको कहीं भी जाना पड़े, चाहे जयपुर हमको अपनी आवाज़ उठानी पड़े या दिल्ली आवाज़ उठानी पड़े। आपके माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े राज्यों में घूमते हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, प्रियंका गांधी जी हों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, इनको यहाँ से क्या परहेज है, इस परिवार से और इस गरीबों से क्या परहेज है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। उनका कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, कोई प्रतिनिधि, कोई प्रशासन, सब यहां से दूर है। तो आखिर क्यों है? ये स्पष्ट रूप से भूमाफियाओं के साथ, रेत माफियाओं के साथ और ड्रग्स माफियाओं के साथ इस सरकार का जो एक नेक्सस जो गिरोह बन चुका है, वो स्पष्ट रूप से ये उसका उदाहरण है। और उस गिरोह के इतने हौसले हैं कि उनके लिए कानून व्यवस्था या राजकाज प्रशासन कुछ नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि सरकार द्वारा उनको संरक्षण दिया जा रहा है। विपक्ष ने तो आपको तक यहाँ तक के आरोप लगा दिए कि सियासत करने पहुंच गए हैं। देखिए, हम कोई सियासत करने नहीं पहुंचे हैं, हम इस परिवार के साथ, इसके दुख में साथ हैं। अभी भी हम स्पष्ट रूप से उनसे आग्रह कर रहे हैं। मैं खुद मुख्यमंत्री जी से मैंने कल पत्र भेजा, सुबह से बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी मांगे मान ली जाए। आप खुद नहीं आ सकते हो तो अपने मंत्री को भेज दीजिए, मंत्री नहीं आ सकते तो अपने विधायक को भेज दीजिए, लेकिन आप उस सब के बावजूद भी कोई बात करने को राजी नहीं है। हम कोई सियासत नहीं करते, न हम इस बात में विश्वास करते, हम सिर्फ न्याय में विश्वास करते हैं। और अगर इस न्याय को भी वो सियासत बोलते हैं तो हम इसकी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन अब इसको आप कांग्रेस सियासत समझे तो फिर उनसे पूछिए कि हाथरस में जब राहुल गांधी जी और प्रियंका जी गई थी, क्या वो सियासत नहीं थी? क्या वो चुनिंदा लोगों के पास जाते हैं तो क्या वो सियासत नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई सियासत नहीं करता है, हाँ, न्याय के लिए लड़ता है और हम लड़ेंगे। ऐसे और भी मामले यहाँ पर जहाँ पे आशंका है कि ऐसी घटनाएं और भी घट सकती है, बहुत सारे ग्रामीणों ने और भी मामले बताए। लगातार ऐसे मामलों पर संज्ञान नहीं ले रही है सरकार, ना पटवारी ना प्रशासन। देखिए, ये सरकार अपने आप को बचाने पे लगी रही है और अपने आप को बचाने के लिए जो भी इनके मंत्री हैं या विधायक हैं, उनकी जो बात ये नहीं टाल सकती और वो उनकी मर्जी है, चाहे जो करें। और यहाँ ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ सरकार जो है उसने खुली छूट दे रखी है माफियाओं को, खुली छूट दे रखी है प्रशासन को और सरकार के प्रतिनिधियों को कि वो चाहे जो करे, जनता मरे तो मरे। अब हमको इस जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता ने वोट देके सरकार बना दिया, अब जनता बाढ़ में जाए। ये नजरिया अशोक गहलोत सरकार का है। भाजपा प्रतिनिधि मंडल की लगातार अपील है कि जल्दी से जल्दी सरकार से वार्ता हो और जो बाबू पुजारी है उसको न्याय मिले। कुछ लोग यहाँ पर और भी थे, क्या आपकी समस्या है यहाँ पर, ये बताइए। जिस तरीके से आपने कहा कि ऐसी घटनाएं और भी घट सकती है आने वाले समय में, जिन पे अभी तक लगाम नहीं लगाई जा रही है। बिल्कुल सर, सेम यही घटना सवाई माधोपुर में मलाना डोंगर तहसील के पास बड़ा गाँव कहर है, वहाँ भी सेम यही पोजीशन चल रही है। 8-10 साल से वही मंदिर की जमीन पे 22 बीघा मंदिर की जमीन है, जिसपे बहुसंख्यक समाज के लोग पुजारी को बेदखल करके अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। क्या ऐसी आशंका वहाँ पर भी है कि ऐसी घटना घट सकती है? यही आशंका चल रही है सब, यहाँ से भी ज्यादा आशंका बन सकती है वहाँ। तो ये कुछ ग्रामीण और थे जो ये समस्या लेकर यहीं पहुंच गए धरना स्थल पर, जहां वो कह रहे हैं कि ऐसी घटना और भी घटित हो सकती है यदि समय पर कार्रवाई, उचित कार्रवाई पटवारी द्वारा नहीं की गई या सरकार द्वारा कदम नहीं उठाए गए। लोगों से और भी ग्रामीणों से जानेंगे।
पूरा गांव साथ है इस घटना में न्याय दिलाने के लिए? पूरा गांव साथ है इसमें घटना में? गांव साथ है पूरा। क्या चाहते हैं आप? कि परिवार को न्याय मिले? परिवार को न्याय मिले, उचित न्याय मिलना चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई हो और प्रशासन की जो लापरवाही है उसको निलंबित किया जाए। तो देख सकते हैं आप जिस तरीके से पूरा गांव जात पात को बुलाकर, जिसमें सियासत होती है उसको बुलाकर पूरा गांव एक साथ और मिसाल बन गया है। जिस तरीके से पूरे गांव ने एकजुट होकर न्याय की अपील की है। लगातार बने रहिए हमारे साथ, हम अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।